उसमें चाहते क्या हो? अब बुढ़ापे में काय को लड़ाई करवा रहे तुम? हटाओ ना, मत जानो, हटाओ। तुम लोग आइए, लेके आइयो, फिर बता दो। अबे ये ऐसा विषय है कि बुढ़ापे में तुम दो जन को हम तलाक करवा सकें। अरे बुढ़ापे में तलाक हो जाएगा, काहे को बुढ़ापे में तो डुकरिया पानी देवे के काम में आ है। मत जान उसके बारे में, अच्छा रहेगा। मत जान, मत जान। हमसे क्या मिलेगा? सही जानकारी लुगाई के बारे में। पढ़िए ऊपर गोला में, पत्नी पर सगे जीजा से शक है, तेरे आने की जब खबर मैं के। कहो दादा, माइक ले, माइक ले, माइक ले। आप एकदम साक्षात बालाजी ही है, मेरी मन की बात एकदम सही कर दी है। तेरे आने की जब खबर मैं 15 सालों से मुझे मतलब कि मेरे मन में खटक रहा था, तेरी मैं परेशान था, से लेकिन वो इतना मतलब कि अब हम तो ये गोद रहे हैं, मिटा रहे हैं ताकि तुम केस ना करवा दो। हमने ये कहा कि शक है जीजा जी से, ये नहीं कहा कि है लफड़ा के नहीं। ये नहीं हमने कहा कि हमें कौन फंसेगा भैया, आगे को लोग अदालत में जाके होते गवाही दो, तो हमने मिटा दिया है। ये वाला हमने मिटा दिया, बाकी पर्चा को भी हम स्क्रीन पे करवा देते हैं कि भविष्य में ये सबूत सिद्ध रहे। पहले हम उल्लू थे, अब हम बहुत समझदार हो गए हैं। इसमें एक विषय है, इस वाले विषय को यहीं बंद कर दो। एक, बच्चियों पर ध्यान दो, दोनों पर। 2, बेटा की भी तैयारी बहुत अच्छी है, उस पर करना। 3, भाइयों को अभी प्रति उत्तर अपन को गुंडागर्दी करके नहीं देना है, निपटेगा। पहली बार दरबार आए, पेशी तुम बालाजी की शुरू करो, हम तुम्हें नारियल अभिमंत्रित करके देंगे। पत्नी वाले विषय को गोली मारो, बुढ़ापे का है, बढ़िया मौत से जीवन काटो, हम जिंदा हैं, भगवान की भजन करो, बजरंग बली की। चलो बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, आपकी भी समस्याएं हल हो दादा गुरु जी के सामने, बालाजी के सामने। फिर से सुन लो कैमरा पे, इनकी घरवाली। हमने ये नहीं कहा कि मामला किससे चल रहा है, सही है क्या गलत है। हमारे कारण भारत में कईयों के घर में महाभारत मची है। एक बहुत बड़ा नेता तो उचारो बहुत फुदक रहो, तो हमें बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखा रहा हो, तो आगे को लोग बहुत अंग्रेजी पोंक रहो, तो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा हो, तो ना उसने ठीक से प्रणाम किया, तो हमारा अभी दिमाग घूम गऊ की आई। घर वाली बोले हमें इनके बारे में जानना है। हम कहे जो तुम्हारा कसम आगे लो थाईलैंड जात। वो दिन से वो नेता हमारी रोज आरती कर रहा। अब आदमी बहुत खराब है, लेकिन अब सुधर गए, कोई झंझट। अपन को किसी के बारे में नहीं बताना है, क्यों बताएं? सबकी प्राइवेट जिंदगी होती है, सबके अपने अपने लफड़े होते हैं, होने चाहिए। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। कहां से प्रकट भय? थाना, यही थाना। कौन सा थाना? बमीठा थाना। हमारे थाने का नाम बमीठा है। हम तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा बोलने का है। क्या बताएं बेटा, हम सुधर नहीं पाए। मुलन के पास में ही है ना थाना। तुम्हारे यहाँ से भिवंडी कितनी पड़ती?
एक काम करो करे, हम तो धाम चले जाएंगे, 10-15 दिन में तुम आके देख जाया करो, ठीक है? तुम पास के भी हो, दर्शन कर जाया करो, व्यवस्था देख जाया करो। यहीं आके बागेश्वर सनातन 14 तारीख को जब बालाजी बैठ जाएंगे ना, तो पुजारी जी तो रहेंगे ही रहेंगे, पर हम तो 2-2 महीना में आएंगे, तो तुम यहाँ हमारे बदले में आकर के व्यवस्था देख लिया कर। सोमवार को आ गए। राम क्या नाम है? अच्छा हाँ, वो विजय बुलाया था ना, वो वहां विराजमान थे, वही हो? तो यहां तुमने किसी को नाम बताया था? पिताजी शशिकांत? तो तुम मानते हो कि ऐसी भी आज कलयुग में शक्तियां हैं? हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? माँ का आया है बहुत ज्यादा। माँ तुम्हारी बीमार है ना, 4थे स्तर पर पहुंच गया है, हाँ? और कोई बात? हाँ, 3 विषय हमने लिखे। विजय पिता शशिकांत कामधाम में अवरोध, हर काम से परेशान है, कलेश भयंकर घर में मचा हुआ है, विवाह हो जाएगी, मां को कैंसर 4थे स्तर पर रोग है, पेट में दिक्कत व हार्निया में समस्या है, डॉक्टरी सलाह चलाएं, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। माइक से बोलो हमारा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। जो बाबा जी ने बोले वो सब सत्य है, सब सच्चा दरबार है ये बाबा जी का। जय बालाजी, जय श्री राम। माता जी को झाड़ा लगवाने के लिए आपको लेकर के आना है, हम उपाय कर दे भी, नियम का पालन आप शुरू करो। अभी भभूति वहां से प्राप्त होगी, जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, सेना पहुंच जाएगी, और माता जी की डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, बालाजी भगवान कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और हाँ, जाओ घर वाली आ जाए, आ जाए, पक्का है। हमारी आए चाहे ना आए, पतोरी आ जाए। वाह भगवती। अच्छा, बहुत आशीर्वाद। रामनवमी थी, हाँ, चलो जाओ, रहने दो, आगे से ध्यान रखो, खुश हो। हाँ, अच्छा, मेहंदीपुर जाते हो हर 2 महीने में? वाह, अब बागेश्वर भी आया करो, दोनों एक ही हैं। भारत में 3 जगह बालाजी बैठे हैं, हनुमान जी बालाजी के रूप में, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। हाँ, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा। आइए, आओ महापुरुष, कहाँ से आए हो? ऊपर पधारो। हैं? बंबई में रहते? बंबई में कहाँ रहते? थाना में रहते हो? पहली बार आए दरबार में? अच्छा, पर्चा पहली बार बना है? हाँ जी। कुछ रह गया था क्या उसमें? आ जाइए। तो लेकिन तुम सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत करते हो, बहुत खुश हैं हम। हाँ, उन्होंने इसीलिए तो बुलाया है। ओ, कन्या विवाह में ना जाते रहते हो? हाँ, क्यों? कुछ कारण होगा। तुम्हारा बेटा है ना? कहाँ है अभी? वो थोड़ा प्रपंची था, उसको हमने डांट लगाई भी थी। नहीं, क्षमा तो हम कर देंगे, बस वो सुधार करें। सेवा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रचते हैं। हमारे यहाँ आसपास कुछ बच्चे इतने गंदे हो रहे हैं जिस कारण से, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती ना, चाय से ज़्यादा। हम कभी भी अहित नहीं सोचते।
हम किन्हीं भी बच्चों को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो सेवादार मालिक ना बने, ये हमारा उद्देश्य है। और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। हमें और कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही चीज़ का डर है, वो ये है कि अगर हमारे सेवकों से या हमसे कोई भूल हो गई तो आने वाले 100 सालों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए चेलों को हम अभी तो बहुत उठापटक किए हैं, बहुत से चेला भगा भी रहे, उनको सेवा से भी बर्खास्त कर रहे, बहुत से हमने कम भी कर दिए। पहले तो नहीं तो 50-50 लोग लेके चलते थे। कुछ ऐसा होगा कारण। पूछो क्या समाधान चाहते हैं। काम धाम का, धन का भी व्यवस्था नहीं हो रही, पूर्व में अर्जी भी लग चुकी है। बेटी का विवाह का क्या हुआ? अभी वार्ता चल रही कहीं? ठीक। और कुछ? अर्जी स्वीकार है, मन ठीक रहे, बालाजी से जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, अर्थ के विषय को लेकर के आए हैं, कोई भी काम की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पूरा शरीर अकड़ता रहता है, मन बहुत ज़्यादा क्षोभ में रहता है, शरीर में जकड़न हो जाती है, कोई शक्ति जैसी सवार हो जाती है। बेटी के विवाह को लेकर के भी चिंतित हैं। इस वर्ष के अंत तक रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है। पुराना वाला मकान कहाँ है? कौन सा गांव है? देवी के पास में। कुलदेव का पान का बीड़ा हमने इसमें लिख दिया है। पान का बीड़ा, बूटी, बूटी मतलब समझ गए ना? पढ़ के बता देंगे चूंकि वो बात माइक से ठीक नहीं रही। ये जो गोला में है इतना सामान कुलदेव को चढ़ा के आना है। ये बूटी मतलब ये पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा, 5 लौंगे, एक बतासा चढ़ा के आना है पूर्णमासी के दिन में। जाओ, खुश रहो। हाँ, अभी तो पेशी करो, अनवरत अच्छे से करो, श्रद्धा पूर्वक करो। पल्लो वो स्टेनलेस स्टील वाले बुलाओ जरा। स्टेनलेस कहते, क्या कहते? आओ टकले बाबा, बैठो। ब्रह्म भगवान दंडवत, उठ बैठो।